आज की वीडियो में एक ऐसे सस्ते फल के बारे में बात करेंगे। यह सस्ता फल साल भर में एक बार 2-3 महीने के लिए ही मिलता है और यह सस्ता फल दोस्तों ये जो डायबिटीज है, शुगर है, अगर सेकंड लेवल पे है यानी टाइप 2 डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। यह इतना अच्छा सा फल है। तो दोस्तों यह फल कौन-सा है? इनमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? और दोस्तों सबसे ख़ास बात यह है, इस फल का आयुर्वेद के अनुसार कब और कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए जिससे डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करे। यह फल डायबिटीज को तो कंट्रोल करता ही करता है, इसके साथ-साथ हमारे शरीर की कई कमजोरी को भी दूर करता है और कई सारे फायदे मिलते हैं क्योंकि इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं इस पत फल में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इस फल का नाम क्या है और दोस्तों इसका सेवन कैसे करना है, इसको सेवन करते समय कौन-कौन से सावधानी बरतनी है। दोस्तों इस फल में पाया जाता सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फोलेट, मैग्नीज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह छोटा-सा फल दोस्तों इतने गुणों से संपन्न होता है और दोस्तों ये खास करके इसमें फाइबर पाया जाता है जिससे पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां नहीं होती हैं। अब दोस्तों हम चलिए जानते हैं इस फल के फायदे क्या-क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा है लीवर को दोस्तों स्वस्थ रखता है। फाइबर लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। यूटीआई का इन्फेक्शन जो है उसे भी बचाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो कभी-कभी हो जाता है, पेशाब में जलन होना, दर्द के साथ पेशाब होना, तो दोस्तों पेशाब के रास्ते में सूजन हो जाना, इससे भी संबंधित बीमारी से ये सुरक्षा करता है और यह जख्म को भरने में भी सहायक है। शरीर की हड्डियां, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है क्योंकि दोस्तों इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस पाया जाता है और दोस्तों खून की कमी को भी दूर करता है, मोटापे को कम करने में भी सहायक है। फाइबर जो होता है वो पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी से बचाता है और जिसका पाचन तंत्र खराब होता है उसी को मोटापा होता है, इसलिए मोटापे से भी यह बचाता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। शरीर की जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है दोस्तों उसे भी दूर करता है। इतने सारे बड़े फायदे हैं दोस्तों, छोटे-मोटे फायदे तो बहुत सारे हैं। तो दोस्तों अब हम फायदे समझ गए, पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में समझ गए। अब चलिए हम जानते हैं यह फल कौन-सा है और कब मिलता है, कितनी मात्रा में ये हमें खाना चाहिए। दोस्तों इस फल का नाम है नाशपत्ती और ये नाशपत्ती दोस्तों जब बारिश होता है, बारिश के दिनों में पाई जाती हैं और साल भर में एक ही बार पाई जाती है। अगर लेकिन कभी-कभी क्या बड़े-बड़े शहरों में क्या होता है दोस्तों, ये नाशपत्ती हमेशा मिलती है लेकिन वो स्टोर की हुई नाशपत्ती मिलती है। तो हमें कभी भी आयुर्वेद के अनुसार मौसमी फलों का ही सेवन करना चाहिए, स्टोर किए गए ना तो सब्जी खाना चाहिए, स्टोर किया गया ना तो फल खाना चाहिए। दोस्तों जब हम मौसमी फलों का सेवन करते हैं तो भरपूर मात्रा में हमें पोषक तत्व मिलते हैं और सस्ता मिलते हैं। अगर आप स्टोर किया गया लेते हैं तो उसमें दवाओं का यूज़ किया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हमेशा मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों इस फल का नाम जान गए, नाशपत्ती है और बारिश के महीनों में ही पाई जाती है। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं इसका प्रयोग कब करना है और कितनी मात्रा में करना है जिससे हमें पूर्ण रूप से फायदा मिले। दोस्तों इसका प्रयोग दिन भर में एक बार करना है और एक दिन में हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम ही खाना है। 200 ग्राम से 250 ग्राम कभी भी आप खा लीजिए दिन भर में। बस इतना ध्यान देना है सूर्य डूबने के पहले खाना है, खाली पेट नहीं खाना है, दिन में खाना है। तो दोपहर और शाम के बीच में जब भी आपको अच्छी-सी भूख लगे, खूब अच्छी-सी भूख लगे कि कुछ भी मिल जाए हम खा लें,
तभी इस फल का सेवन करना है और इसे खाने से पहले कुछ नहीं खाना-पीना है, 1 डेढ़ घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और इसे खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक खूब आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए और ये फल 2-3 महीने हमें मिलता है, तो इस फल को 2-3 महीने तक आप सेवन कर सकते हैं। अब हम बात करें इसे किसे नहीं खाना चाहिए, दोस्तों ऐसे तो यह फल में सभी पोषक तत्व हैं। ऐसा कोई आज तक साइंटिफिक रीज़न नहीं मिला है कि किसी को नुकसान हो। हाँ, बस इतना ध्यान देना चाहिए गर्भावस्था के समय में थोड़ी कम मात्रा में लेना चाहिए, बाकी आप हमेशा खा सकते हैं। या अगर आपको नाशपाती से एलर्जी है, तो आप इसका सेवन ना करें। एलर्जी वालों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, बाकी सब लोग खा सकते हैं। हाँ, बहुत अधिक मात्रा में ना खाएँ। अगर आप बहुत अधिक मात्रा में खाएँगे तो इसमें फाइबर होता है, इसे पचाने में दिक्कत हो सकती है। इसे खाने के बाद भूल करके भी कोई लिक्विड चीज़ या ड्राई चीज़ ना लीजिए। अगर दोस्तों कोई भी लिक्विड चीज़ या ड्राई चीज़ लेते हैं तो दोस्तों ये पचने में दिक्कत हो सकता है या फूड पॉइज़निंग होने के चांसेज़ हो सकते हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए। नाशपाती जब लाइए मार्केट से खरीद के, इसे आधे घंटे के लिए पानी में डुबो के रख दीजिए, भिगो दीजिए। उसके बाद इसे अच्छी तरह से धुल करके ऐसे खाना है। कुछ लोग इसे छील करके खाते हैं, तो छील करके नहीं खाना है। खूब अच्छी तरह से धुल करके ऐसे खाने से क्या होता है, हमें फाइबर मिलता है। अगर आप इसे छील देंगे तो ऊपर का फाइबर निकल जाएगा दोस्तों, इसलिए छील के नहीं खाना है। और इसके साथ कुछ लोग नमक मिला के खाते हैं, तो दोस्तों वो तो ठीक नहीं है, नमक लेना नहीं चाहिए, वैसे ही इसे खाना चाहिए क्योंकि ये हल्का खट्टा-मीठा लिए होता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप नाशपाती का सेवन करेंगे तो सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। इसके साथ-साथ दोस्तों कुछ और बातों को आपको ध्यान रखना है। हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों जब हमारे शरीर का यह 3 दोष बढ़ता है, तभी हम बीमार होते हैं। अगर हमारे शरीर का वात दोष बढ़ गया तो शरीर में 50 से 60% बीमारियाँ होती हैं। शरीर का कफ दोष बढ़ गया तो 25 से 30% 10 से 15% बीमारियाँ होती हैं। अगर दोस्तों शरीर में पित्त दोष बढ़ गया तो 25 से 30% बीमारियाँ होती हैं। तो अपने शरीर के 3 दोष को मैनेज करना सीख जाइए, आप दोस्तों कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये वात, पित्त, कफ क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं या दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं जिसके विषय में आपको जानना है। अगली बार हम उस पे डिटेल में वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आप उसे सुन सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों हमें लाइफ़स्टाइल जीवन में कुछ बदलाव करना होगा। यानी कि बाहर की जो चीज़ें आप खा रहे हैं इसमें कुछ बदलाव करिए। बाहर की चीज़ें खाने से पहले दोस्तों उसके बारे में सोचिए हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। हमारे अपने दृष्टि से बाहर की चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। घर का खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और डेली 2 घंटे का समय निकालिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए। इससे दोस्तों हमारे शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है और हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है।